हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंडाई किन्यू को बहुत ही ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ एम्परर यू भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो अपने सुपरडेंट को लेकर किन्यू को फॉलो करना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में वो किन्यू को काफी ज्यादा मुश्किल तक कर देते हैं। किन्यू किसी तरह अपने सोल पपेट का इस्तेमाल करके खुद की जान वहाँ से बचा लेता है, लेकिन तभी अचानक उसका सामना डीमन एम्परर से हो चुका था, जो कि पहले से ही किन्यू के लिए गार्ड लगाकर बैठा हुआ है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां ज़ू टियानिया किन्यू पर अटैक कर देता है। इस अटैक से टकराकर किन्यू काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तभी ज़ू टियानिया किन्यू से कहता है कि जल्दी से बताओ कि एम्परर यू तुमसे क्या चाहता है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो आज तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन एम्परर यू अपने प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के बीच में आ जाता है, जहाँ वो ज़ू टियानिया से कहता है कि ऐसा करना बंद करो, मेरी किन्यू के साथ एक पर्सनल प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे बीच नहीं आओगे। जिस पर ज़ू टियानिया मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, जो कहते साथ ही उसने एम्परर यू पर भी हमला कर दिया था। यह पीछे खड़ा जख्मी किन्यू फौरन इस मौके का फायदा उठाते हुए पीछे एक येलो प्लेनेट की तरफ चला जाता है, जहाँ उसने एक बहुत ही ज्यादा बुरी क्रैश लैंडिंग की थी। यह नीचे गिरने के बाद किन्यू का मीटियोर स्टोनों से हील कर रहा था, जबकि वहाँ पर मौजूद इंसान किन्यू को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और हमें मालूम होता है कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग नॉर्मल से इंसान है, यानी कि इन लोगों के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है, इसलिए उन लोगों को किन्यू से डर भी लग रहा था। दूसरी तरफ हम एम्परर यू को देखते हैं, जो कह रहा था कि ये येलो स्टार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किन्यू हमसे अपनी जान बचाकर वहां चला गया, अब हमें उसे ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये सारी की सारी गलती ज़ू टियानिया तुम्हारी है, क्योंकि अगर तुम हमारे बीच इंटरफियर ना करते तो ऐसा कुछ ना होता। जिस पर ज़ू टियानिया कहता है कि मैंने इंटरफियर नहीं किया, बल्कि तुमने हमारे बीच इंटरफियर किया, क्योंकि किन्यू के साथ मेरा भी हिसाब बाकी है, उसने मेरी भी ब्लू मार्स स्ट्रीट को खराब किया था। यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक एम्परर यू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, हम लोग अपने आपस के ये मसले बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी के लिए हमें किन्यू को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि जल्दी से जाकर किन्यू को ढूंढना शुरू करो। लेकिन इससे पहले ही ज़ू टियानिया कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं किन्यू को सेंस कर सकता हूँ। जो कहने के बाद ज़ू टियानिया ने अपनी डेविल पाथ ब्लड फ्यूरी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अब होश में आ जाता है। वो वहाँ पर मौजूद नॉर्मल इंसानों को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग इमोर्टल्स नहीं हो, जिस पर वहाँ मौजूद इंसान बताते हैं कि नहीं, हम सारे के सारे मॉर्टल्स हैं और हमें इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड्स नहीं आते। जबकि साथ ही हम यहाँ पर एक क्यूट से बच्चे को देखते हैं, जो कि अपनी लकड़ी की तलवार से खेल रहा था। वो फौरन से किन्यू के सामने आकर कहता है, लेकिन मैं एक दिन इमोर्टल जरूर बनूंगा। ये कहते हुए वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उछालते हुए अपनी तलवार पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल किन्यू की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने मुंह के बल गिर जाता है। यह वो क्यूट सा बच्चा किन्यू से कहता है कि बिग ब्रदर, क्या तुम मुझे इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड सिखाओगे? जो सुनकर किन्यू को अपने बचपन की याद आ गई थी। तभी अचानक उस लड़के की माँ वहाँ पर आकर कहती है कि माफ कर दीजिए, मेरा बच्चा ना समझ है, हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम आप जैसे इमोर्टल को परेशान करें। किन्यू तो इस बात से परेशान नहीं बल्कि इंप्रेस हुआ था, इसलिए वो उस बच्चे के पास जाकर अभी उससे बात करने ही वाला था कि तभी अचानक वो पीछे देखता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अटैक इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिससे बचने के लिए किन्यू ने अपने और उस बच्चे के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। लेकिन उस एस्ट्रॉइड का ब्लास्ट बहुत ज्यादा बड़ा था, जिससे टकराकर वहां पर मौजूद सारे के सारे विलेजर्स फौरन से राख में बदल जाते हैं। यहाँ का ये खौफनाक सीन देखकर किन्यू की आंखें तो कुली की कुली रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो बच्चा अभी भी अपनी माँ को पुकार रहा था। किन्यू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हारी मान नहीं रही। ये बात उस बच्चे को पूरी तरीके से तोड़ देती है। दूसरी तरफ किन्यू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक एम्परर यू अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिस पर किन्यू कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे कि ये लोग नॉर्मल इंसान है, इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, इसके बावजूद भी तुमने इतने सारे हजारों इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला। एम्परर यू और ज़ू टियानिया मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं बल्कि इन लोगों की गलती है, जो कि ये लोग इतने ज्यादा वीक है। ये कहते ही ज़ू टियानिया किन्यू पर हमला करने ही वाला था, लेकिन किन्यू उस बच्चे को लेकर फौरन वहां से टेलीपोर्ट करके अपने स्पिरिचुअल मेंशन पहुंच जाता है। पर इन लोगों को शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन्यू कहां पर गायब हो गया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हम क्यों महसूस नहीं कर पा रहे। जिस पर एम्परर यू बताता है कि शायद वो अपने स्पिरिचुअल मेंशन का इस्तेमाल कर रहा है, वो ट्रेजर भी उसे नी यंग रैल्म में मिला था। यहाँ ये सारी बातें सुनकर ज़ू टियानिया एम्परर यू से कहता है कि अब जब तुम्हें नी यंग रैल्म के बारे में सब कुछ मालूम ही है, तो हमें एक दूसरे से और ज्यादा बातें नहीं छुपानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि किन्यू के पास स्क्रोल ऑफ मिस्टिक गोल्ड रेल्म है, जबकि साथ ही साथ उसके पास स्क्रोल ऑफ 10,000 बीस्ट भी है।
उसी की लालच में किन्यू को फॉलो कर रहे हो। ये सुनकर एम्परर यू कहता है कि अब जब तुम्हें सब कुछ मालूम ही है तो हम ये बातें नहीं करते। जो कहते साथ ही वो अपने सुपरडेन को हुक्म देता है कि चलो एलिमेंटल रिफाइनिंग फायर फॉर्म्स को एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू करो। जो सुनकर सुपरडेन मू यांग काफी जरा घबरा गया था। वो कहता है कि मास्टर आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 बिलियन से ज्यादा इंसान मौजूद हैं। अगर हमने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वो सब के सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन एम्परर यू तो अपने इरादे का पक्का था, इसलिए वो उससे कहता है मैंने कहा वो करो। जो सुनकर एम्परर यू की इमोर्टल सुपरडेंट उस प्लेनेट से बाहर आ गई थी और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डेडली फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से निकलने वाली हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि वो किन्यू का कोर ढूंढ सके। दूसरी तरफ किन्यू अपने स्पिरिचुअल मेंशन में बैठा हुआ था, लेकिन वहां तक भी इस फ्लेम की एनर्जी पहुंच रही थी। ये देखकर किन्यू काफी जरा हैरान हो जाता है, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर फौरन अपने अंकल के दिए हुए आर्टिफैक्ट में चला गया था, जहाँ वो सोच रहा था कि आखिर वो लोग बाहर कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी फायर एनर्जी किन्यू के स्पिरिचुअल मेंशन तक आ रही थी। इसलिए किन्यू बाहर जाकर चेक करता है, जहां वो देखता है कि वो लोग ब्लू हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और वहां पर लोग उसी में जलकर खाक हो रहे थे। ये सीन काफी जरा इमोशनल और दर्दनाक था। लेकिन दूसरी तरफ एम्परर यू तो सिर्फ उन लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझ रहा था। वो कहता है कि ये येलो प्लेनेट बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ये कहते हुए एम्परर यू अपने स्काई फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब उसकी हेवनली फ्लेम की पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो थोड़ी ही देर में उस प्लेनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि उसने यहाँ पर 4 बिलियन लोगों की जान ले ली, जिसके बाद उसे किन्यू का कोर भी मिल जाता है। किन्यू अभी भी अपने अंकल के दिए हुए आर्टिफैक्ट में मौजूद था। उसे काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि इन लोगों ने हद पार कर दी, मुझे उन लोगों के लिए इंसाफ लेना ही होगा। लेकिन अभी के लिए किन्यू की पावर्स बहुत ज्यादा कम थी, वो चाहकर भी उन दोनों को हरा नहीं सकता था। इसलिए किन्यू डिसाइड करता है कि मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करूंगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस आर्टिफैक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ अंदर का टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। यानी कि किन्यू अगर यहाँ पर 100 साल तक भी कल्टीवेशन करेगा, बाहर के बस कुछ ही साल गुजरे होंगे। किन्यू ये सब सोचने के बाद बी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए अपनी असिस्टेंट को भी वहां पर समन कर लेता है, जिससे वो कहता है कि तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा, मुझे बहुत सारे जरूरी काम पूरे करने हैं। साथ ही साथ वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस बच्चे को हो सके तो कुछ कल्टीवेशन मेथड्स भी सिखा देना, ताकि ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये सुनकर किन्यू की 20 असिस्टेंट बिल्कुल ऐसे ही करती है। जबकि दूसरी तरफ बाहर का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर जूट यानिया किन्यू के स्पिरिचुअल मेंशन की शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो देखकर एम्परर यू भी अपने डिवाइस सोर्स से उसे तोड़ने की एक बार कोशिश करता है, लेकिन वो भी यहाँ पर नाकाम हो चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम किन्यू के स्पिरिचुअल मेंशन का डिफेंस सिस्टम कैसे तोड़े। अगर हम लोग ये डिफेंस ही नहीं तोड़ पाएंगे तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे। यहाँ ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियनलिन रियल में हम किन्यू को देखते हैं, जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और उसने अब यहाँ पर बैठकर कई साल तक कल्टीवेशन की है, जिसकी वजह से वो अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। यहाँ पर किन्यू फाइनली अपने ब्लैक होल के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से किन्यू खड़ा होकर कहता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि किन्यू का लेवल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसकी 10,000 बी स्पेक्ट्रम की पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि किन्यू जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट को समन कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर अपने बी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट निकलकर बाहर आ गए थे। किन्यू उनको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।